हेलो दोस्तों। आप सभी में से बहुत लोगों के मुझे कमेंट्स आए और मैसेजेस भी आए इंस्टाग्राम पे कि सर एक ऐसे इंक्यूबेशन प्रोग्राम पे वीडियो बनाओ जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कोई भी फीस ना भरनी पड़े और जिसमें अगर हमारे पास सिर्फ एक आइडिया है, अभी स्टार्टअप रजिस्टर्ड नहीं है, फिर भी हम अप्लाई कर सके। तो आप सभी के डिमांड पे आज मैं आपको ऐसे ही इंक्यूबेशन प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा जिसमें आप विदाउट एनी फीस पार्टिसिपेट कर सकते हो और उसके साथ साथ अगर आपके पास सिर्फ एक आइडिया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ कि अब आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी कांटेक्ट कर सकते हो। अगर बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप फंडिंग के रिलेटेड कोई भी डिस्कशन करना हो तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये इंक्यूबेशन प्रोग्राम जो इंक्यूबेशन सेंटर कंडक्ट करने वाला है उसके बारे में आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ये इंक्यूबेशन प्रोग्राम इलेक्ट्रोप्रेन्योर पार्क जो भुवनेश्वर में सिचुएटेड है वो कंडक्ट करेगा। इलेक्ट्रोप्रेन्योर पार्क एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जिसको STPI मतलब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया ने सेटअप किया है। अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताओ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया कैंपेन है उसी को सपोर्ट और एंकरेज करने के लिए ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप किए जाते हैं। और अगर आपका टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप है या फिर इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड स्टार्टअप्स है तो आपको यहाँ से फंडिंग मिलेगी, सीड फंडिंग मिलेगी और आपको बहुत सारी अलग अलग फैसिलिटीज मिलेगी। अगर आपका स्टार्टअप ये इंक्यूबेशन प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट होता है तो आपके स्टार्टअप को 15 लाख की सीड फंडिंग मिलेगी गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा से और इसके साथ साथ आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाकी इन्वेस्टर्स से फंडिंग लेने की। ये इंक्यूबेशन प्रोग्राम का मैक्सिमम ड्यूरेशन 24 मंथ्स है, बट ये 24 मंथ्स भी डिवाइडेड है। सबसे पहले 3 to 6 मंथ्स का प्री इंक्यूबेशन होगा और उसके बाद मैक्सिमम ऑफ 12 to 18 मंथ्स का इंक्यूबेशन होगा। और ये प्रोग्राम यूनिक है क्योंकि इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कोई भी फीस नहीं भरनी है और अगर आपके पास सिर्फ आइडिया है, स्टार्टअप नहीं है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि कैसे आप स्टार्टअप इंडिया के वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो ये इंक्यूबेशन प्रोग्राम के लिए। तो ये मैंने गूगल ओपन कर लिया है। गूगल पे आपको सबसे पहले स्टार्टअप इंडिया डालना है। startupindia.gov.in जो फर्स्ट लिंक है उस पर आपको क्लिक करना है। अब स्टार्टअप इंडिया के होम पेज पे आपको यहाँ पे प्रोग्राम्स में व्यू ऑल एक्टिव प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको इंक्यूबेटर प्रोग्राम में जाना है। इसमें जो सेकंड प्रोग्राम है इलेक्ट्रोप्रेन्योर पार्क भुवनेश्वर, उस पर आपको क्लिक करना है। ये प्रोग्राम का होम पेज है। यहाँ पे बेसिक डिटेल्स है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप एक बार रीड कर लो। उसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मैं आपको बता चुका हूँ। जो अगर आपका टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप है या इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड स्टार्टअप है तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने बताया आइडिएशन स्टेज स्टार्टअप भी एलिजिबल है। फिर यहाँ पे मॉनिटरी बेनिफिट सीड फंडिंग अप टू 15 लाख बाय गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा और ये नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स है इतने सारे। ये पूरा आप एक बार रीड कर लो क्या क्या नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे ये इंक्यूबेशन प्रोग्राम से। उसके बाद जो स्पेशल इंसेंटिव में तो जो बाकी सारी सर्विसेज जो आपको हर एक इंक्यूबेटर या एक्सेलरेटर प्रोवाइड करता है वो है। उसके बाद यहाँ पे टाइमलाइन है, 30 अप्रैल लास्ट डेट है ये प्रोग्राम में अप्लाई करने की और उसका रिज़ल्ट 15 मई 2020 को आ जाएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप यहाँ पे मेल करके भी पूछ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे FAQs है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट है ये बिज़नेस प्लान का कि बिज़नेस प्लान आपके पास होना कंपलसरी है। इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि क्या क्या होना चाहिए बिज़नेस प्लान में। और अगर आपका बिज़नेस प्लान अब तक नहीं बना तो मैं उस पर ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूँ। दोनों वीडियो की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वो देख के आप बिज़नेस प्लान भी बना सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है तो एप्लीकेशन हो जाएगा ओपन।
सबसे पहले तो यहाँ पे बेसिक डिटेल्स है जो आप इजीली फिल कर सकते हो, पर्सनल डिटेल्स आपके और अगर कोई को फाउंडर है तो उनके रिलेटेड पर्सनल डिटेल्स है। यहाँ से आपके स्टार्टअप के रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट होता है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको बताना है कि मतलब आपका टीम कैसे केपेबल है आपके कंपनी का, आपके स्टार्टअप का आइडिया जो बिज़नेस प्लान है वो एग्जीक्यूट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि शॉर्ट टर्म में आपको कौन से इम्पोर्टेंट एडिशंस की ज़रूरत है आपकी टीम में। उसके बाद आपकी टीम में कितने लोग हैं, आपको यहाँ पे जो भी रिस्पेक्टिव आंसर है वो सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे आपको बताना है कि आप फुल टाइम काम कर रहे हो या नहीं आपके स्टार्टअप पे या आइडिया पे। फिर कब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, तो अगर आपका अभी तक स्टार्टअप इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, तो आप ये ब्लैंक छोड़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि आपके स्टार्टअप के क्या ऑब्जेक्टिव्स है। उसके बाद कौन से इम्पोर्टेंट फीचर्स आप ऐड करने वाले हो आपके प्रोडक्ट या प्रोटोटाइप में, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और यहाँ पे आपको जो आपने रिसर्च किया है अब तक आपके आइडिया या स्टार्टअप के रिलेटेड, तो उसका सोर्स मेंशन करना है। यहाँ पे आपको आपका प्रोडक्ट या सर्विस को डिस्क्राइब करना है शॉर्ट में। उसके बाद यहाँ पे अपलोड रेलेवेंट डॉक्यूमेंट में आपको बिजनेस प्लान अटैच करना पड़ेगा, तो यहाँ पे बिजनेस प्लान आप अटैच कर दो। यहाँ पे व्हाट एरिया आर यू इंटरेस्टेड इन, तो जो भी रिस्पेक्टिव आंसर है उस पर आप टिक कर दो। उसके बाद यहाँ पे आपको मेंशन योर रोल, जैसे स्टार्टअप हो तो आपको स्टार्टअप का DVIPP रिकॉग्निशन नंबर जो मिलता है वो मेंशन करना पड़ेगा। अगर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर हो तो वो, इंक्यूबेटर हो तो वो। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेज सिलेक्ट करना पड़ेगा आपके स्टार्टअप का। उसके बाद प्रोडक्ट लायबिलिटी रिस्क के रिलेटेड डिटेल्स, तो अगर आपको नहीं पता प्रोडक्ट लायबिलिटी रिस्क क्या होता है तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। मतलब आपका जो प्रोडक्ट होगा उससे कल जाके अगर कुछ उसमें अगर कल जाके कुछ डिफेक्ट निकलता है जिससे कस्टमर को कुछ रिस्क पहुंचता है या कस्टमर को कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उसके रिलेटेड जो रिस्क है उसका वही आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि क्या क्या पॉसिबल रिस्क हो सकते हैं और कैसे वो रिस्क को आप टैकल करोगे या डील करोगे, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है प्रोडक्ट लायबिलिटी रिस्क में। उसके बाद यहाँ पे जो रिस्पेक्टिव आंसर है आपका वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद व्हाट इज़ द एरिया ऑफ फोकस, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अगर कोई वीडियो आपने प्रिपेयर किया है प्रेजेंटेशन के जैसा कोई वीडियो, तो आप वो यहाँ पे उसका लिंक दे सकते हो। उसके बाद मार्केट साइज़ और आपका टारगेट मार्केट के रिलेटेड डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी है। उसके बाद वॉच सेक्टर और इंडस्ट्री, तो यहाँ पे आपको जो आपका रिलेवेंट सेक्टर है और इंडस्ट्री है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अब आपको फिर यहाँ पे बताना है कि प्रोटोटाइपिंग के लिए आपको कौन से टाइप का सपोर्ट चाहिए ये लोग से, मतलब ये इंक्यूबेटर से। उसके बाद ओवरऑल आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, कौन से टाइप का सपोर्ट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको सिर्फ फंडिंग चाहिए तो फंडिंग पे टिक करो। उसके बाद अगर इंक्यूबेशन फैसिलिटी भी चाहिए तो उस पर, मेंटरशिप भी चाहिए तो उस पर, और अगर नेटवर्क्स कनेक्शन का भी ज़रूरत है आपको आपके स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए तो उस पर भी आप टिक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको इन्होंने पूछा है कि नेक्स्ट 18 to 24 मंथ्स में आपको कितने फ़ंड की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब इन्होंने ये नहीं पूछा कि अब भी कितने फ़ंड चाहिए, आपके आने वाले नेक्स्ट 18 to 24 मंथ्स में कितना फंड्स आपको लगेगा वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद व्हाट माइलस्टोन्स विल द फाइनेंसिंग गेट यू टू, तो मतलब ये इनसे फंड्स जो मिलेगा वो फंड्स से आप कौन से माइलस्टोन्स अचीव कर पाओगे। जैसे एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपका अभी प्रोडक्ट या प्रोटोटाइप रेडी नहीं है तो समझो अगर फाइनेंस मतलब फंड्स मिलने के बाद आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा तो वो एक माइलस्टोन है। तो वैसे ही आपका जो भी रिस्पेक्टिव माइलस्टोन होगा जो आप अचीव कर पाओगे इनके फंड्स से, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद अगर आपने कभी क्राउड फंडिंग ली है तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर यहाँ पे व्हाट आर द की अजम्पशन अंडरलाइंग योर प्रोजेक्शन, तो मतलब आपके बिजनेस प्लान में आपने कुछ प्रोजेक्शंस किए होंगे, से फॉर एग्जांपल कि बाय द ईयर एंड आपका रेवेन्यू होगा XYZ अमाउंट, आपके कस्टमर्स होंगे 2000 3000, जो भी आपने
ऐसा डिसाइड किया है, मतलब तो उसके रिलेटेड जो अजम्पशन आपने लगाया है कि अगर आपका प्रोडक्ट रेडी होगा तो हमारे 1000 कस्टमर हो जाएंगे बाय द नेक्स्ट ईयर एंड, तो ये एक अजम्पशन है कि अगर आपका प्रोडक्ट रेडी होगा तो वैसे जो भी आपने अजम्पशन लगाया है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे रेवेन्यू मॉडल के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। पहले आपको यहाँ पे गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी बताना है, जो आपका मार्केट स्ट्रेटेजी है, और अगर आपके पास आज कोई मतलब आपके अगर कोई कस्टमर है तो वो आपको यहाँ पे बताना है, अगर है तो कितने कस्टमर है। उसके बाद हाउ डिड यू अराइव एट द सेल्स ऑफ योर इंडस्ट्री एंड इट्स ग्रोथ रेट, तो आपने जो बिजनेस प्लान में इंडस्ट्री सेल्स मेंशन किए होंगे और जो ग्रोथ रेट है आपकी इंडस्ट्री का वो मेंशन किया होगा, तो उसका बेसिस क्या है, वो कैसे आपने कोट किया है, वो आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद अगर आपने कोई पेटेंट फाइल किया है जो अब तक पेंडिंग है तो उसके रिलेटेड डिटेल्स देनी है। उसके बाद डिस्क्राइब ओवरऑल इकोसिस्टम ऑफ योर सॉल्यूशन, तो मेरे हिसाब से इसमें यह आएगा कि सॉल्यूशन में कौन से स्किल्स, नॉलेज, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, अगर कोई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का यूज़ होने वाला है तो वो सब आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद हाउ मैनी पीपल आर यूजिंग योर प्रोडक्ट और सर्विस, मतलब ये वही अगर कोई यूज़ कर रहा है आपका प्रोडक्ट तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, और अगर यूज़ कर रहे हैं तो कितने लोग यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कंपटीटर्स के बारे में बताना है कि कंपटीटर है या नहीं, और अगर है तो आपका प्रोडक्ट कैसे उनसे यूनिक है और कैसे बेटर है। यूनिक मतलब इसमें आप यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन भी डाल सकते हो। यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन या यूएसपी अगर आपको नहीं पता तो मैं उस पर भी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ये वीडियो के बाद आप वो वीडियो भी देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे व्हाट डज योर बिजनेस लुक लाइक 12 मंथ्स फ्रॉम नाउ, मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप आने वाले 12 मंथ्स में आपके बिजनेस में। से फॉर एग्जांपल दे सकता हूँ मैं इसमें कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके 2000 कस्टमर्स होंगे या 10 lakhs का आपका टर्नओवर होगा, जो भी रिस्पेक्टिव मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि आपके आज के हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि 12 मंथ्स में कितना ग्रो करेगा आपका बिजनेस या क्या पोजीशन होगी आपके बिजनेस में। उसके बाद यहाँ पे आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है, ये इंक्यूबेटर से वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद फाइनली आपको यहाँ पे सबमिट करना है, तो आपका एप्लीकेशन हो जाएगा सबमिट। तो फ्रेंड्स आई होप अब आप पूरा प्रोसीजर समझ चुके हो अप्लाई करने का। अगर आपको अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस डालता रहता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच।